नमस्कार स्टूडेंट्स, जोहार। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम लोग रियल एनालिसिस लेकर के आए हुए हैं और जिसमें जो है कि चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर था और रियल नंबर का 113 लेक्चर्स मैं बना रखा हूं 113, और जो कि आपको जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जा करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1, और ये आज जो है कि चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है ना, क्या नाम है? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स, जिसमें जो है कि आज लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। और आज के टारगेट के अंतर्गत मैं कुछ पढ़ाऊंगा, वो बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर का 1 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। और टुडेज टारगेट मैं पढ़ाने से पहले ही बच्चों को क्लियर कर देता हूं कि आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो टुडेज टारगेट के अंतर्गत मैं इंपॉर्टेंट सिंबल के बारे में, इस सिंबल का इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं। इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट सेट का ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसी के मदद से, इस सिंबल के मदद से हम लोग जो है कि इक्विवेलेंस सेट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि इक्विवेलेंट सेट किसे कहते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट, दो सेट आपस में इक्विवेलेंट तभी हो सकते हैं जब वे दोनों आपस में 1 1 एंड ऑन टू शो करे, मतलब 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन शो करना चाहिए दोनों सेट। अगर सेट ए और सेट बी को आपस में आप इक्विवेलेंट सेट कहना चाहते हैं तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू होने चाहिए। ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। आज मैं बताऊंगा इक्विवेलेंस, है ना, इक्विवेलेंस बताऊंगा, और इक्विवेलेंस को भी हम लोग इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और आज साथ ही साथ आपको पढ़ाऊंगा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, और आगे देखिए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट पढ़ाएंगे आज, फिर डिनोमिनेबल पढ़ाएंगे, और जिसको काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं, मतलब ऐसे नंबर जो कि इनफाइनाइट है लेकिन उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सर के बाल, है ना, सर के बाल बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है ना, लेकिन हम इनको काउंट कर सकते हैं, है ना, काउंट कर सकते, ढेर सारे हैं, है ना, इनफाइनाइट की तरह ही है लेकिन हम इनको काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे सर के बाल काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो सर आप किसके रिस्पेक्ट में काउंटेबल कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? तो नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में। जैसे एक बाल तोड़ा तो उसको कह दिया कि एक बाल तोड़ा, दूसरा तोड़ा तो कह दिया दूसरा तोड़ा, तीसरा तोड़ा तो कह दिया तीसरा तोड़ा, इस प्रकार से 100 तोड़ा तो कह दिया 100 तोड़ा। तो कुल मिला के हम लोग नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में कह सक रहे हैं, इसी वजह से हम लोग बालों को, हम लोग बालों की जो नंबर्स है काउंटेबली इनफाइनाइट कह सकते हैं, या डिन्यूमरेबल कह सकते हैं, फिर इन्यूमरेबल सेट भी इसे कहते हैं, और फिर पढ़ेंगे काउंटेबल सेट। तो आज हम लोग मुख्य 5 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप उतार लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले इस सिंबल के बारे में समझेंगे। ये जो सिंबल है इज रिप्रेजेंट टू इक्विवेलेंट सेट्स एंड ऑल्सो द अबव सिंबल रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट सेट। मतलब ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल इक्विवेलेंट सेट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। दो इक्विवेलेंट सेट्स हैं तो इसी सिंबल की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दो इक्विवेलेंस सेट है, दो इक्विवेलेंस, ध्यान दीजिएगा, दो इक्विवेलेंस है ना, इक्विवेलेंस, दो अगर इक्विवेलेंस सेट है तो भी हम उनको इसी सिंबल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए आप, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आपने क्लास 12 तक इक्विवेलेंस सेट पढ़ा था लेकिन इक्विवेलेंट सेट नहीं पढ़ा था। तो इक्विवेलेंस सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्या? इक्विवेलेंस सेट किसे कहते हैं? यदि कोई दो सेट आपस में ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर जाए तो हम कहते हैं वो इक्विवेलेंट सेट है ना। लेकिन इक्विवेलेंट सेट अगर बात करें, इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट है ना, तो इक्विवेलेंट सेट हम किसे कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट हम उसे कहते हैं यदि दो सेट्स आपस में 1 1 एंड ऑन टू रिप्रेजेंट करें तो उसको इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। और इक्विवेलेंस के लिए क्या होता है, आइए समझिए। इफ टू सेट्स आर इक्विवेलेंस, यदि दो सेट्स इक्विवेलेंट है तो उसको कौन कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा? पहला प्रॉपर्टी, दूसरा प्रॉपर्टी और तीसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि दो सेट्स अगर आपस में
इक्विवेलेंस है तो उसको सबसे पहले इक्विवेलेंस, उसको सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि ए खुद से ही जो है कि इक्विवेलेंट हो, यानी कि ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ, मतलब ए को ही 1 1 ऑन 2 करता हो, मतलब कोई भी सेट खुद से ही 1 1 ऑन 2 अगर है, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी सेट 1 1 एंड ऑन 2 खुद से होता है ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव हो गया। ये तो चीज आप जानते ही होंगे, क्लास 12 में पढ़े होंगे। और सिमेट्रिक मीन्स का मतलब क्या होता है, यदि ए बी से इक्विवेलेंट है, यदि ए बी से इक्विवेलेंट है, यानी कि ए और बी 1 1 ऑन 2 बना रहा है, तो उस केस में बी और ए को भी 1 1 ऑन 2 बनाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तीसरा, ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर ए और बी आपस में इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट सुनिएगा, इक्विवेलेंट है मतलब 1 1 ऑन 2, और बी और सी आपस में इक्विवेलेंट है मतलब 1 1 ऑन 2, अगर ये दोनों आपस में है ऐसा, और यदि ऐसा हो जाए ए और सी आपस में इक्विवेलेंट हो जाए, यानी कि ए और सी के बीच भी अगर 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनने लगे, तब हम कहेंगे कि भाई ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। और ये तीनों का तीनों रिलेशन अगर फॉलो कर जाए कोई भी दो सेट्स, तो हम उन दो सेट्स को आपस में इक्विवेलेंस सेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस सेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो सेट्स को इक्विवेलेंस सेट कहते हैं। क्लियर है? आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। और ये वाला आपको जो है कि सेमेस्टर के एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, आपको सेमेस्टर के एग्जाम में पूछेगा इक्विवेलेंट सेट। क्या पूछेगा? है ना, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, आइए अब बात करेंगे हम लोग फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होता है? द सेट फाई इज सेड टू हैव 0 एलिमेंट। आप बात यहां पर समझिएगा, ये जो फाई होता है ना, फाई, इसको हम लोग नल सेट कहते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या? इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं नल सेट। क्या कहते हैं? नल सेट, या फिर और भी क्या नाम है? वॉइड सेट, VOID, वॉइड सेट, या फिर एम्प्टी सेट। ठीक है ना? तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि फाई के पास तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसीलिए इसके पास हम लोग कहेंगे 0 एलिमेंट है। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देख सकते हैं खाली है, मतलब कुछ नहीं है, यानी कि इसके पास कुछ भी एलिमेंट नहीं है, यानी कि 0 एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं ना? तो इस प्रकार से। अच्छा, बहुत कोई गलती क्या करते हैं कि मान लीजिए ऐसे करके दिखा देते हैं, तो ये फिर फाई सेट नहीं हुआ। हम कहेंगे कि इसके अंदर एक फाई एलिमेंट है, तो इसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा? मान लीजिए कोई ये ए सेट है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक एलिमेंट तो है ना। हाँ, अगर ऐसा रहे, है ना, तो इसको कहेंगे इसका कार्डिनलिटी, ए का कार्डिनलिटी, ए सेट का कार्डिनलिटी 0 है। समझ पा रहे मेरे बातों को? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा, यहां पर हम बात करेंगे अब फाइनाइट सेट के बारे में। फाइनाइट सेट जिसमें नाम ही से पता चल रहा है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट रहे। ए सेट एस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी। यदि किसी सेट को आपको फाइनाइट सेट कहना है, मान लीजिए सेट एस को ही कहना है, तो इफ ए सेट एस इज सेड टू बी फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी, या तो वो खाली रहे, जैसे एम्प्टी सेट हमने अभी भी दिखाया, फाई सेट, और इट हैज एन एलिमेंट फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर उसमें कुछ एलिमेंट्स रहे, एन एलिमेंट्स रहे। किसके लिए? तो फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए रहे। अब ये लैंग्वेज क्या कहता है? इस लैंग्वेज में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, इस लैंग्वेज को समझिएगा। मतलब एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ही कुछ एलिमेंट्स रहने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप सेट एस को फाइनाइट सेट कहना चाहते हैं, यदि आप सेट एस को फाइनाइट सेट कहना चाहते हैं, तो नेचुरल नंबर के साथ, है ना, जैसे कि n5 5 नेचुरल नंबर है, तो किसी 5 नेचुरल नंबर के साथ वो क्या होना चाहिए? 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग होना चाहिए। यानी कि 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज ई है। जैसे कि आप देख सकते हैं एस क्या है आपका? एस एक फाइनाइट सेट है, भावेल से ना, भावेल का सेट है, AEIOU। तो ये देखने से ही पता चल रहा है
कि फाइनाइट है, लेकिन आप मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करोगे कि ये फाइनाइट है? तो भाई हाँ, एस मेरा फाइनाइट है, तो एस को फाइनाइट होने के लिए एस को 5 नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन 2 यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि बाइजेक्शन फंक्शन को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, है ना। 1 1 ऑन 2 का मतलब ही बाइजेक्शन होता है। तो 1 का इमेज ए हो गया, 2 का इमेज ई हो गया, 3 का इमेज आई हो गया, 4 का इमेज ओ हो गया, 5 का इमेज यू हो गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एफ जो है ना एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर 5 नेचुरल नंबर से एस सेट तक के बीच, और ये दोनों का दोनों मतलब एफ, सिंस एफ क्या हो रहा है, एफ इज 1 1 ऑन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या एफ इज 1 1 ऑन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी वजह से देयरफॉर एफ फंक्शन क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। एफ क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। यदि एफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, यदि एफ बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है, यानी कि आप एस और n5 के बीच में आप अगर बाइजेक्टिव फंक्शन दिखा पाते हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ भाई एस मेरा तब क्या है, एस मेरा क्या है, फाइनाइट सेट है। समझ पा रहे हैं ना। फाइनाइट सेट को तो आप देख के ही बोल सकते हैं कि इसमें 5 नंबर है, तो 5 एलिमेंट्स है, तो 5 एलिमेंट्स या 5 मेंबर्स है, तो इसी वजह से इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसी वजह से हम एस को फाइनाइट कहेंगे। लेकिन इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, आपके सामने मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, यहां पर और एक चीज लिखा था, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यदि n नेचुरल नंबर है, जैसे कि n क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। समझ पा रहे हैं ना। तो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, है ना, इस चीज को मैं बाद में समझाऊंगा, इस चीज को बाद में समझाऊंगा। ये तो आपने समझ गया, ठीक है, ठीक। अब इसको अगर लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, है ना, कि एस मेरा फाइनाइट क्यों है। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे क्या, तो अगर आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं लिखवा देता हूं कि हियर एस इज फाइनाइट सेट बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ए फंक्शन एफ shows that, ये दिखला रहा है, shows that बाइजेक्टिव, है ना, बाइजेक्टिव दिखला रहा है, मतलब 1 1 ऑन 2 दिखला रहा है, बाइजेक्टिव फंक्शन shows that बाइजेक्टिव फंक्शन इन बिटवीन, किसके किसके बीच में, इन बिटवीन नेचुरल नंबर n5 5 नेचुरल नंबर एंड s के बीच, सेट ऑफ वॉवेल्स के बीच में दिखला रहा है। Therefore S is called finite set। एक बात समझिएगा, फाइनाइट सेट, एक बात समझिएगा, कोई भी नंबर, कुछ भी सेट्स, कोई भी सेट आप उठा लीजिए इस दुनिया में, यदि वो नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन 2 दिखला रहा है तो उसे हम लोग फाइनाइट सेट कहेंगे, और यदि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही फाइनाइट है तो भी हम उसको फाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे रैशनल नंबर को हम लोग फाइनाइट नहीं कह सकते, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के साथ कभी भी 1 1 ऑन 2 मैपिंग नहीं दिखलाएगा, मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, नोट में कुछ लिखा हूं, इसको भी समझ लीजिए। n स्मॉल n मतलब इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं, तो n है, से s में नेचुरल नंबर n से s में 1 1 ऑन 2 मैपिंग डिफाइन हो जाएगा, तो कहेंगे s में n एलिमेंट्स है। हाँ भाई, ये एक और तरीका है फाइनाइट कहने का, n का मतलब ही होता है फाइनाइट एलिमेंट, है ना। तो n नेचुरल नंबर ऑफ एलिमेंट्स n स्मॉल n से s में 1 1 ऑन 2 मैपिंग अगर डिफाइन हो जाएगा तो कहेंगे s में n एलिमेंट्स है। तब क्या कहेंगे, s में n एलिमेंट्स है। यदि यहां से इससे इसमें, है ना, देखिए आप लिखिए, यहां पर समझाया हूं कि इस नेचुरल नंबर के सेट से यहां पर मेरा सेट s तक, है ना, सेट s तक अगर 1 1 ऑन 2 डिफाइन हो जा रहा है तो हम कहेंगे सेट s में भी तब स्मॉल n एलिमेंट्स है। क्या कहेंगे, स्मॉल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
और तब एस सेट भी मेरा क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, डॉट 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 स्मॉल एन तक होगा। अब हम मान लीजिए कोई फंक्शन ले लिए भाई, हम कोई फंक्शन ले लिए कि एफ एन बराबर 2n, एफ एन बराबर स्मॉल 2n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब डोमेन जो है कि नेचुरल नंबर हो। 1 देंगे तो 2 into 1 2 मिलेगा, 2 देंगे तो 2 into 2 4 मिलेगा, 3 देंगे तो 2 into 3 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से 1 का इमेज 2 हो जाएगा, 2 का इमेज 4 हो जाएगा, 3 का इमेज 6 हो जाएगा, 4 का इमेज 8 हो जाएगा, 2 4 8। तो इस प्रकार से n देंगे तो मिलेगा 2n, समझ पा रहे ना। तो हमने क्या दिखला दिया कि इधर इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इस तरफ इमेज है ना, इस वजह से 1 1 है। और आप देख सकते हैं कि सेट S में प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इस सेट में मौजूद है, मतलब n में मौजूद है। या फिर आप इसको सेट B कहिए और इसको सेट A कहिए। तो हम 1 1 क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि सेट A के हर एक एलिमेंट का सेट B में क्या है, इमेज है। और ऑन टू क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि सेट B के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट A में है। तो इस वजह से दोनों को दोनों 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो गया। इस वजह से हम लोग कहेंगे सेट S में n फाइनाइट एलिमेंट्स है, और जब किसी सेट में n एलिमेंट्स हो जाता है तो उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो इस प्रकार से S मेरा फाइनाइट सेट हो गया। देखिए यहाँ पर नोट में लिखा हूं, और आप देख सकते हैं मेरा पढ़ाने का तकनीक कितना अच्छा है, आप देख सकते हैं। अब अच्छा है कि खराब है आप बता भी सकते हैं कि मैं हर एक नोट को बच्चा को लिख देता हूं हिंदी में भी, ताकि उनको कहीं भी किसी प्रकार का किंतु परंतु ना रह जाए। तो इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ए सेट S इज सेड टू हैव n एलिमेंट्स, तो यदि n नेचुरल नंबर किसी सेट में है और सेट S को आप कहना चाह रहे हैं कि सेट S में स्मॉल n एलिमेंट्स है, आप कहना चाह रहे हैं, तो इफ देयर एग्जिस्ट, ये तभी संभव होगा या ये तभी अस्तित्व में आएगा, है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये तभी अस्तित्व में आएगा। यदि आप कहना चाहते हैं कि सेट S में स्मॉल n एलिमेंट्स है, तो ये तभी अस्तित्व में आएगा, ये तभी संभव होगा इफ देयर एग्जिस्ट ए 1 1 ऑन टू मैपिंग फ्रॉम द सेट n 1 to डॉट 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 n, मतलब इस सेट n से S तक 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, है ना, ऑन टू S। इसको कैसे लिखते हैं, n इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 n ऑन टू S लिखते हैं। लिखने का तरीका है ना। यदि n नेचुरल नंबर से सेट S के बीच में 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन हो जाए, तो हम कहेंगे ये क्या होगा, सेट S में n एलिमेंट्स होगा, स्मॉल n एलिमेंट्स होगा। और सेट S में अगर स्मॉल n एलिमेंट्स होगा, तो फिर कहेंगे सेट S फाइनाइट है। समझ गए पूरा बात को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। भाई मेरे तो अभी आपने देखा कि 2 4 6 8 10 18 इज ए फाइनाइट सेट, है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 6 हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। इसका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट 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 इज ए इनफाइनाइट सेट, है ना। देखने से पता चल रहा है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, इनफाइनाइट्स है ना, डॉट 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 चलते रहेगा। लेकिन आप धैर्य रखिए, अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट सेट है, लेकिन कुछ देर बाद मैं कहूंगा ये फाइनाइट सेट है। फिर आप कहेंगे हमको कि सर आप दो बात करते हैं, तो दो बात करने के पीछे भी कुछ कारण है बच्चे, थोड़ा सा आप इत्मीनान रखेंगे, है ना। अभी आपके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कह दीजिए कि हाँ ये इनफाइनाइट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। लेकिन मैंने आपको बार बार चेताया था, समझाया था कि यदि कोई सेट नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू कर दे, तो उस सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है ना, ये खुद के साथ ही 1 1 ऑन टू कर देगा, n से n, है ना, क्योंकि आप fn बराबर n ले लीजिए। 1 देंगे तो 1 मिलेगा, 2 देंगे तो 2 मिलेगा, आइडेंटिटी फंक्शन, 3 देंगे तो 3 मिलेगा। आगे बताएंगे। तो S बराबर a e i o u है, इज ए फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने 5 है। तो a का कार्डिनलिटी, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्डिनलिटी ऑफ a, एन a मतलब कार्डिनलिटी ऑफ a इक्वल्स टू 5 है। अब आपको बताऊंगा मैं इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। तो भाई बड़ा सिंपल है, जो फाइनाइट नहीं
A set is said to be finite, infinite if it is not finite, अगर ये finite नहीं है, because in which one onto function never defined. मतलब अगर कोई फंक्शन मतलब यदि कोई फंक्शन इनफाइनाइट है तो वो इनफाइनाइट तभी हो सकता है जब वो फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन, जब वो फंक्शन दो सेट के बीच में वन ऑन टू फंक्शन रिप्रेजेंट करने में अक्षम रहे, है ना, मतलब सक्षम ना रहे, है ना। मैं कह रहा हूं कि सुनिए, इनफाइनाइट सेट किसे कहते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं ये सेट बी है और ये सेट ए है। यदि सेट ए से सेट बी में ये फंक्शन एफ वन ऑन टू फंक्शन डिफाइन करने में अक्षम रहे, मतलब सक्षम ना रहे, समझ पा रहे ना, एबल ना रहे, एबिलिटी ना रखे, सेट ए से सेट बी में फंक्शन एफ अगर एबिलिटी ना रखे वन ऑन टू फंक्शन प्रूफ करने में, तब हम कहेंगे सेट बी मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। समझ पा रहे हैं ना, और सेट ए भी तब इनफाइनाइट ही हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है कॉन्सेप्ट, आगे क्लियर, फिर से वो समझा देते हैं। ए सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट नहीं है, सिंपल सी बात, बिकॉज इन विच वन ऑन टू फंक्शन नेवर डिफाइन, है ना, क्योंकि उसमें वन ऑन टू फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, कभी नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट्स, जैसा सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आप कहोगे कि ये सब एग्जाम्पल कैसे हो गया सर, आपको बता देता हूं, सुनिए। उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, आप इतना लिख लिए होंगे ना, हम यहां पर इरेज करके ही समझाएंगे, यहां पर इरेज करके ही समझाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है जरा समझिएगा बात को। व्हाइट पेज हो गया, हम समझाएंगे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट क्यों है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इनफाइनाइट क्यों है, सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट क्यों है। देखिए स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर का सबसे पहले बात करते हैं, नेचुरल नंबर का सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, हम अगर मान लीजिए fn बराबर ले लेते हैं n, मतलब 1 देंगे, है ना, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 देंगे 1 मिलेगा, ठीक है, एक फंक्शन है आप डिफाइन कर लीजिए। 2 देंगे 2 मिलेगा, 3 देंगे 3 मिलेगा, 4 देंगे 4 मिलेगा, डॉट 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 चलते रहिए, n देंगे तो n मिलेगा। समझ पा रहे ना, तो कुल मिला करके बाबू, है ना, कुल मिला करके आप जो इधर देंगे वो इधर मिलेगा। तो आप देख के कह सकते हो ये दोनों, यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इस तरफ इमेज है, हाँ सर है, और इस तरफ के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इधर है, हाँ सर है। 3 का इमेज 3 होगा, 4 का इमेज 4 होगा। आप बोलेंगे 10 करोड़ का इमेज, 10 करोड़ का प्री इमेज क्या होगा, तो 10 करोड़ का प्री इमेज भी 10 करोड़ होगा। तो इस प्रकार से हर एक एलिमेंट का प्री इमेज डिफाइंड है, और हर एक एलिमेंट का इस तरफ का हर एक एलिमेंट का इमेज भी डिफाइंड है। तो इस प्रकार से ये 1 ऑन टू रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। इसी वजह से ये जो है, ये भी जो है और ये भी जो है, दोनों का दोनों क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, दोनों को दोनों। समझ पा रहे हैं ना, और इसी को हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट भी कहते हैं, या इसी को डिन्यूमरेबल भी कहते हैं, या इसी को इन्यूमरेबल भी कहते हैं। आगे समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आई होप मेरी बातें समझ में आ गया होगा। अब तक जो है कि आप लोग यही सोचते थे जो फाइनाइट एलिमेंट्स है उन्हीं को हम लोग फाइनाइट कहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स था, लेकिन तो भी इसको हम लोग फाइनाइट कह पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बढ़िया से, बहुत अच्छी बात है। अभी देखिए स्टूडेंट्स, अब मान के चलिए नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 2 3 डॉट 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 चल रहा है। अब मैंने अभी आपको बताया कि फाइनाइट सेट हम उसे ही कहेंगे यदि वो सेट नेचुरल नंबर के साथ 1 ऑन टू बना ले। तो रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर को और रियल नंबर को हम लोग फाइनाइट नहीं कहेंगे, ये इनफाइनाइट ही है। पूछे क्यों? देखिए हम मान के चलिए यहां पर रैशनल नंबर ले रहे हैं, रैशनल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए रैशनल नंबर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भाई? रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, हाँ चलिए क्यू से रैशनल नंबर ले रहे हैं। मान लीजिए रैशनल नंबर हम ले लेते हैं 1 भी एक रैशनल नंबर है,
ठीक है, कोई और हम 1 लेंगे तो मान लीजिए चलिए 1 मेरा इमेज आ गया, सपोज कीजिए। और मान के चलिए ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 1 के बाद 1.1 होता है ना 1.1, तो 2 लेंगे तो 1.1 आ जाएगा। अब 1 और 1.1 के बीच में भी तो, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, 1.1 तो रैशनल नंबर है, और 2 और 1 के बीच में भी तो बहुत सारे रैशनल नंबर है ना। और 1.1 और यहाँ पर मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो 2 और 1 के बीच में भी ढेर सारे रैशनल नंबर है। तो अब किसके किसके साथ इमेज, मान लीजिए चलिए 3 का इमेज 2 हो गया मान के चलिए, तो फिर यहाँ पर कुछ एलिमेंट बच जाएगा और इसका इमेज नहीं मिलेगा। मतलब ये किसी का इमेज, मतलब इसका प्री इमेज मिलेगा नहीं इधर, समझ पा रहे हैं ना, या समझ पा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं इधर के सारे एलिमेंट का इमेज मिल जाएगा इस तरफ, लेकिन अब 2 है, मान लीजिए 3 है, तो 2 और 3 के बीच में भी ढेर सारा रैशनल नंबर होता है। तो इन रैशनल नंबर का प्री इमेज कहां जाएगा, नहीं मिलेगा ना, संभव ही नहीं मिलेगा। इसी वजह से रैशनल नंबर इनफाइनाइट है। ठीक इसी प्रकार से 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी ढेर सारा इरेशनल नंबर होता है। आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया होगा कि नहीं, पढ़ाया हूं, ठीक है ना, डेंसिटी थ्योरम में 2 रैशनल नंबर के बीच में ढेर सारा रैशनल नंबर होता है, चैप्टर 1 में ही पढ़ाया था। और 2 इरेशनल नंबर के बीच में भी ढेर सारा इरेशनल नंबर होता है। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि रैशनल नंबर इनफाइनाइट है, इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, और 2 रियल नंबर के बीच में भी ढेर सारा रियल नंबर होता है। मान लीजिए रियल नंबर की बात करें तो यहाँ पर 2 ले ले, और यहाँ पर मान लीजिए 3.1 ले ले, तो 2 और 3.1 के बीच में ढेर सारा 2.99, 2.9999, 2.999999, 2.919191, 2.92929394 कुछ भी हो सकता है। तो ढेर सारा जो है कि रियल नंबर होगा। इस वजह से मान के चलते कि इस नेचुरल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट का तो इमेज मिल जाएगा रियल नंबर में, लेकिन रियल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इस तरफ नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 और 2 के बीच में तो ढेर सारा नेचुरल नंबर नहीं ना हो सकता है। 1 और 2 के बीच में सिर्फ 1 और 2 ही नेचुरल नंबर हो सकता है, और मतलब 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता है। और 2 और 4 के बीच में 3 ही एक नेचुरल नंबर है, मतलब फाइनाइट है। 2 और 1 के बीच में कोई नहीं होगा, 2 और 3 के बीच में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, 2 और 3 ही होगा। तो इस प्रकार से इधर के प्रत्येक एलिमेंट का, मतलब रियल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट का इधर प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से रियल नंबर भी मेरा इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, जहां पर 1 1 1 2 नहीं रिप्रेजेंट हो, जहां पर 1 1 1 2 डिफाइन नहीं हो, तो उसको हम लोग कह देंगे कि भाई ये क्या है, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। तो एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। आप कहेंगे ठीक है सर, नेचुरल नंबर तब कैसे फाइनाइट हो गया? तो बाबू 1 और 1 का इमेज मान लीजिए 1 है, 2 का इमेज 2 है, और 1 और 2 के बीच में कुछ एलिमेंट आएंगे? 1 और 2 के बीच में कोई एलिमेंट आएंगे नहीं ना। अच्छा, एलिमेंट नहीं आएंगे तो इधर प्री इमेज एग्जिस्ट करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। और इसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में कोई एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे, तो 1 का इमेज 1, 2 का इमेज 2, 3 का इमेज 3, 4 का इमेज 4, इस प्रकार से चलेगा। तो प्रत्येक एलिमेंट का इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इधर इमेज है, और इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इधर प्री इमेज। इस वजह से जो है कि ये सेट n यानी कि नेचुरल नंबर फाइनाइट हो गया। लेकिन लोगों की भ्रम होती है कि नहीं भाई, जो बहुत बड़ा है नेचुरल नंबर वो तो इनफाइनाइट है। लेकिन आज हमने सिद्ध कर दिया कि ये फाइनाइट है बाय द हेल्प ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। इसी को प्योर मैथमेटिक्स कहते हैं। तो अभी आपने देखा एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट, है ना। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स पढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट उसी में डिफाइन होगा जो सेट फाइनाइट होगा। कार्डिनलिटी तभी हम लोग काउंट कर पाएंगे यदि सेट फाइनाइट हो। इफ सेट इज फाइनाइट एंड हैविंग n एलिमेंट्स, अगर उसमें n एलिमेंट्स है, देन n इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S। तब n को हम लोग स्मॉल n को कहेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट S कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए, द कार्डिनल नंबर ऑफ एम्प्टी सेट, जैसे 5 सेट का कार्डिनलिटी क्या होता है? उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं होता है, इसीलिए उसका 0 होगा कार्डिनलिटी, तो n5 बराबर 0। अब इसी प्रकार से मान लीजिए A सेट बराबर मान लीजिए 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, कुछ भी रैंडमली उठा लीजिए ना, 8 है, कुछ भी रैंडमली उठा लीजिए, तो NA, तो सेट A का कार्डिनलिटी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 6 हो गया खत्म। तो इस प्रकार से आपने कार्डिनलिटी भी समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। डिन्यूमरेबल या फिर इसी को काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं, या इसी को इन्यूमरेबल सेट कहते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा।
तो चलिए तो स्टूडेंट्स अब आप लोग को बताएंगे डिनोमिनेबल सेट, जिसको हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कहते हैं, या इनोमिनेबल सेट। तो कब कोई सेट इनोमिनेबल कहलाएगा या फिर कब कोई सेट डिनोमिनेबल कहलाएगा, बात एक ही है ना, नाम अलग अलग है। जैसे एक आदमी के ढेर सारे नाम होते हैं। तो ए सेट एस इज सेड टू बी डिनोमिनेबल, मतलब हम लोग इस सेट एस को हम लोग कहेंगे डिनोमिनेबल, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट, या फिर हम लोग इनोमिनेबल कहेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट, यदि एग्जिस्ट कर जाए, वही बात है। बाइजेक्शन मैपिंग या बाइजेक्शन फंक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 on 2 n on to s। देखिए 1 1 on 2 लिखने का तरीका है n on to s। अगर n on to s लिख देते हैं तो इसका मतलब अगर on to है, मतलब s सेट के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज n में है, तो यानी कि n का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज s में, तो हो गया ना। तो ऑन टू लिखने से ही काम चल जाता है, समझ में आ जाता है कि 1 1 भी है, ठीक है। इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो हम एस सेट को डिनोमिनेबल कहेंगे या काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे या इनोमिनेबल सेट कहेंगे यदि n ऑन टू एस हो जाए, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ एस, कोई भी सेट हो सकता है, वो सेट ऑफ इवन नंबर हो सकता है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रैशनल नंबर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो तो 1 1 on 2 मैपिंग प्रदर्शित ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये बाइजेक्शन ऑफ n ऑन टू s हो जाए, दैट इज इफ s इज इक्विवेलेंट टू n। s इज इक्विवेलेंट टू n कहने का मतलब ये हुआ कि s और n में इक्विवेलेंट हो जाए। और इक्विवेलेंट कब होता है? जब s और n के बीच में एक फंक्शन 1 1 on 2 मिल जाता है तब। तो s इक्विवेलेंट n हो जाए या फिर n इक्विवेलेंट s हो जाए, तो बतिया तो सेम है दोनों का दोनों, है ना। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो व्हेन, या फिर हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, व्हेन बाइजेक्शन इज एग्जिस्ट, यदि बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर जाए, देन s इज इक्विवेलेंट टू n, तब हम लोग कहेंगे s इक्विवेलेंट टू n हो जाएगा। इसको ऐसे लिखे, s इक्विवेलेंट टू n हो जाएगा। और s इक्विवेलेंट टू n होने का मतलब s मेरा काउंटेबली इनफाइनाइट होगा, या फिर डिनोमिनेबल होगा, या फिर इनोमिनेबल हो जाए, बतिया सबका सब सेम। तो देन s इज इक्विवेलेंट टू n एंड ऑल्सो n इज इक्विवेलेंट टू s, तब n भी इक्विवेलेंट टू s हो जाएगा और s भी इक्विवेलेंट टू s हो जाएगा, s भी इक्विवेलेंट टू n हो जाएगा। मतलब अगर n से s के बीच में 1 1 on 2 मैपिंग एग्जिस्ट करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उल्टा भी इसका सही होगा, यानी कि s से n के बीच में 1 1 on 2 भी एग्जिस्ट करेगा। अरे भाई नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं कि n से अगर s के बीच में 1 1 on 2 अगर एग्जिस्ट करता है, तो इसका उल्टा भी तो सही होगा, s से n के बीच में भी तो 1 1 on 2 होगा, ठीक है ना। क्लियर है? तो व्हेन बाइजेक्शन इज एग्जिस्ट देन s इज इक्विवेलेंट टू n, तब हम लोग s को इक्विवेलेंट टू n कहेंगे, एंड ऑल्सो n इज इक्विवेलेंट टू s एंड s इज कॉल्ड डिनोमिनेबल, और तब हम लोग s को डिनोमिनेबल कहेंगे या काउंटेबली इनफाइनाइट कहेंगे या इनोमिनेबल सेट कहेंगे। आई होप मेरी बातें आप लोग क्लियर से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब काउंटेबल सेट किसे कहते हैं? ए सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट और डिनोमिनेबल। तो किसी भी सेट को आप काउंटेबल सेट तभी कह सकते हैं यदि वो सेट फाइनाइट सेट हो और यदि वो सेट डिनोमिनेबल सेट हो। तो डिनोमिनेबल किसे कहते हैं या इनोमिनेबल किसे कहते हैं या काउंटेबली इनफाइनाइट किसे कहते हैं? यदि कोई सेट अपने आप को कहलाना चाहता है डिनोमिनेबल सेट है या इनोमिनेबल सेट है या काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो उस सेट को नेचुरल नंबर के साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ 1 1 on 2 मैपिंग बनाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई सेट फाइनाइट है, फाइनाइट कब होगा? जब उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। या किसी भी सेट को फाइनाइट तब भी तो कह सकते हैं जब वो 1 1 on 2 मैपिंग करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। तो सर डिनोमिनेबल और इनोमिनेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट और फाइनाइट में तब क्या अंतर हुआ? तो फाइनाइट, देखिए फाइनाइट का मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होने चाहिए, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर फाइनाइट है तो वो 1 1 on 2 मैपिंग करेगा नेचुरल नंबर के साथ। ऑब्वियस सी बात है 1 1 on 2 मैपिंग करेगा, सोच पा रहे हैं ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही अगर फाइनाइट है तो उसमें 1 1 on 2 मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ ऑब्वियस सी बात है कर लेगा। अगर इनफाइनाइट रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो कहां से कर पाएगा? सोच पा रहे हैं ना।
क्लियर है ना। अभी रैशनल नंबर का मैंने एग्जांपल दिया था, ये रैशनल नंबर का, वो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही इनफाइनाइट है। दो रैशनल नंबर के बीच में ढेर सारे इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो वो कभी नहीं कर पाएगा ऑन टू मैपिंग। चलिए वन ऑन कर लेगा, नेचुरल नंबर का हर एक एलिमेंट का इमेज मिल तो जाएगा रैशनल नंबर में, लेकिन क्या रैशनल नंबर के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए ऑन टू मैपिंग तो होगा नहीं, इस वजह से वन वन ऑन टू दोनों मिला के नहीं हुआ, इस वजह से वो डिनोमिनेबल नहीं है, इनोमिनेबल नहीं है। रैशनल नंबर, रियल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो काउंटेबल सेट किसे कहते हैं? सेट एस इज सेट टू बी काउंटेबल इफ इट इज आइदर फाइनाइट, अगर वो फाइनाइट हो जाए या फिर डिनोमिनेबल सेट हो जाए, खत्म। आगे बढ़ते हैं नोट में, ए सेट एस इज सेट टू बी अनकाउंटेबल इफ इट इज नॉट काउंटेबल। अगर कोई सेट अनकाउंटेबल है तो उसको, कोई सेट को हम लोग नॉट काउंटेबल कब कहेंगे, है ना। ए सेट एस इज सेट टू बी अनकाउंटेबल, कोई सेट को हम लोग अनकाउंटेबल कब कहेंगे? इफ इट इज, यदि वो नॉट काउंटेबल। नॉट काउंटेबल दो ही केस में हो सकता है, या तो वो फाइनाइट ना हो या तो वो डिनोमिनेबल ना हो। फाइनाइट कब होगा? नहीं, जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होगा। तो आप कहेंगे कि नेचुरल नंबर ले लीजिए सर, इनफाइनाइट है, तो फिर हम बोलेंगे रुको जरा, थमा थमा, इनफाइनाइट तो है लेकिन जरा चेक करो तो डिनोमिनेबल है, इनोमिनेबल है। इनोमिनेबल कैसे चेक करते हैं? नेचुरल नंबर के साथ खुद वो इक्विवेलेंट बना रहा है सेट, हमने कहा हाँ बना रहा है, क्योंकि 1 1 1 2 बना रहा है, हाँ बना रहा है, बाइजेक्शन बना रहा है, हाँ बना रहा है। इसी वजह से वो डिनोमिनेबल हो जाएगा, इनोमिनेबल हो जाएगा। सोच पा रहे हैं ना। डायरेक्टली तो फाइनाइट नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट कर दिए, या डिनोमिनेबल सेट कर दिए, या इनोमिनेबल कर दिए। किसकी मदद से? नेचुरल नंबर की मदद से ही। मतलब नेचुरल नंबर खुद में ही, इटसेल्फ, खुद से ही जो है कि 1 1 1 2 मैपिंग बना लेगा बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। इस वजह से डिनोमिनेबल हो जाएगा। सोच पा रहे हैं ना। इसीलिए वो काउंटेबल भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। और जो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाता है या डिनोमिनेबल हो जाता है, जिसको हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट कहे या डिनोमिनेबल कहे या इनोमिनेबल कहिए, बताइए तो सेम है। अगर ऐसा हो जाता है तो उसको हम लोग काउंटेबल सेट कहेंगे, तो काउंटेबल में गिनती आ जाएगा। और अनकाउंटेबल में कौन गिनती आएगा? रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर। अब एग्जांपल है कुछ, द सेट 5 इज काउंटेबल सेट। हाँ बात तो सही है, इसमें तो कुछ एलिमेंट होता ही नहीं, 0 एलिमेंट, बिकॉज 5 इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट है। एग्जांपल 2, द सेट S बराबर AEIOU इज काउंटेबल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट, तो फाइनाइट हो गया, फाइनाइट भी है, फाइनाइट सेट भी है, साथ में साथ जो है कि काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं कह सकते हैं, डिनोमिनेबल कह सकते हैं। फिर तो आप कहेंगे कि डिनोमिनेबल का मतलब ही तो काउंटेबली इनफाइनाइट होगी। अरे बाबा तुम फाइनाइट ही कहो। अच्छा 1 1 1 2 बना रहा है ना, नेचुरल नंबर के साथ बना रहा है ना, हाँ बना रहा है, तो उस केस में हम लोग काउंटेबल इनफाइनाइट कहेंगे, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स में नहीं है तो कहना भूल होगा, इसीलिए सिर्फ फाइनाइट कहिए। फाइनाइट है इसीलिए काउंटेबल सेट है। सोच पा रहे हैं। एग्जांपल 3, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर इज ए काउंटेबल सेट। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, है ना, चलते रहेगा डॉट डॉट डॉट। तो बहुत सारा इनफाइनाइट नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर के साथ fn बराबर 2n कर देंगे तो n का वैल्यू 1 रखिए तो 2 मिलेगा, 2 रखिए तो 4 मिलेगा, 3 रखिए तो 6 मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक एलिमेंट का, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में मिल जाएगा, और सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर का प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज नेचुरल नंबर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स इज काउंटेबल सेट, क्योंकि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो काउंटेबल सेट कब कहेंगे? जब वो या तो फाइनाइट हो जाए या डिनोमिनेबल हो जाए। डिनोमिनेबल का मतलब होता है काउंटेबली इनफाइनाइट या इनोमिनेबल। तो देखिए कैसे हुआ, इस चीज को भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लिखा हूं, इस एग्जांपल से आप समझ सकते हैं बाबू। fn बराबर, यहां से ये वाला एग्जांपल नहीं चलेगा, यहां पर हमको बना के दिखाना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर इरेज कर देता हूं, बना के दिखाता हूं। चलिए देखिए भाई साहब, ये f फंक्शन है। अब 1 देंगे, 2 देंगे, 3 देंगे, है ना। चलिए यहाँ पर ये हो गया नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और सेट ऑफ ये इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। हम कोई फंक्शन ले लेते हैं या रूल ले लेते हैं, fn बराबर 2n। तो n का वैल्यू 1 देंगे तो 2 मिलेगा, 2 देंगे तो 4 मिलेगा, 3 देंगे तो कितना मिलेगा? 3 देंगे तो 3 2 just 6 मिलेगा। सोच पा रहे हैं ना। इधर के प्रत्येक एलिमेंट का, इस नेचुरल नंबर सेट के प्रत्येक एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है, और इधर के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इधर मिल रहा है। इस प्रकार से ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है ना। इसी वजह से सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या हो गया? मेरा काउंटेबल सेट हो गया।
क्योंकि बाइजेक्शन मैपिंग दिखला दिया, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, भले ही ये इनफाइनाइट है, भले ही ये इनफाइनाइट है ना, लेकिन हम इसको किसकी मदद से गिन पा रहे हैं, नेचुरल नंबर की मदद से गिन पा रहे हैं। समझ पा रहे हैं ना, काउंटेबली इनफाइनाइट होगी। इधर के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज इधर मिल रहा है, इधर के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज इधर मिल रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। और जो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है यानी कि इन्यूमरेबल होता है, यानी कि डिन्यूमरेबल होता है ना, उसी को तो हम लोग कहते हैं काउंटेबल सेट। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। चल यहाँ पर कारण भी लिखा हूं, बिकॉज ए बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट। हाँ, एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा था ना, हम कहना चाह रहे थे कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल सेट। क्यों भाई, क्योंकि बिकॉज ए बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट, क्योंकि एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है इन बिटवीन इवन नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर के बीच में। देयरफॉर ई इज कॉल्ड, इसी वजह से इवन नेचुरल नंबर क्या कहला रहा है, डिन्यूमरेबल सेट कहला रहा है। सो ई इज कॉल्ड काउंटेबल सेट, इसी वजह से ई जो है कि काउंटेबल सेट कहला रहा है। अब एग्जांपल 4 की बात करेंगे, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबल सेट, इनको भी हम लोग काउंटेबल सेट कहेंगे। वाई, बिकॉज क्योंकि एन टू एन मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करता है, इज ए बाइजेक्शन फंक्शन एग्जिस्ट, सो नेचुरल नंबर इज डिन्यूमरेबल सेट, जिसको हम लोग काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं, या काउंटेबली इनफाइनाइट कहते हैं, या इन्यूमरेबल कहते हैं। सो एन इज कॉल्ड काउंटेबल सेट। और जो काउंटेबली इनफाइनाइट होता है उसको हम लोग काउंटेबल सेट भी कहते हैं। तो ये काउंटेबली इनफाइनाइट कैसे हुआ जरा समझिए। काउंटेबली इनफाइनाइट तभी होता है जब बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करता है। बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट तभी करता है जब 1 1 on 2 होता है। तो देखिए, हम कोई रूल के तहत fn बराबर n ले लेते हैं, और हेयर ये जो आई मैपिंग है ना, इसको आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, या आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। आई बिलोंग्स टू आइडेंटिटी मैपिंग या फंक्शन। तो आई कहां से कहां में है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में। आप 1 देंगे 1 मिलेगा, बहुत अच्छी बात। 2 देंगे 2 मिलेगा, 3 देंगे 3 मिलेगा, 4 देंगे 4 मिलेगा, 5 देंगे 5 मिलेगा, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में एक फंक्शन मैपिंग एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 1 1 on 2 है। इस वजह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है मेरा, काउंटेबली इनफाइनाइट है। भले ही वो इनफाइनाइट है लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है, यानी कि काउंटेबली इनफाइनाइट है, या इन्यूमरेबल है, या डिन्यूमरेबल है। मतलब ये सब अगर है, ये सब क्या एक ही तो चीज है, नाम अलग अलग है ना। अगर ये है तो फिर तो हम लोग कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, काउंटेबल सेट है। क्योंकि काउंटेबल सेट होने के लिए या तो फाइनाइट हो जाए या तो काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाए। ऐसी का बहुत सारा नाम है काउंटेबली इनफाइनाइट का, डिन्यूमरेबल और इन्यूमरेबल। और आपको हर एक नाम से क्यों अवगत करा रहे हैं, क्योंकि आपके IIT जैम के एग्जाम में पूछा जाता है। कभी भी पूछ देगा डिन्यूमरेबल, कभी इन्यूमरेबल, मतलब घुमा तुमा के पूछता है क्या। इसीलिए आप अच्छे से पढ़िए ग्रेजुएशन को। आप देखिए, आइडेंटिटी मैपिंग के तहत अगर बात करेंगे, 1 देंगे तो 1 मिलेगा, है ना, यहाँ पर आएगा। 2 देंगे तो 2 मिलेगा, है ना, यहाँ पर आएगा। 3 देंगे तो 3 मिलेगा। तो ये एक आइडेंटिटी मैपिंग का सिंबल है, मतलब आप कह सकते हैं कि ग्राफ है, ठीक है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर मैंने कवर करने की कोशिश किया। काउंटेबली इनफाइनाइट, जिसको डिन्यूमरेबल कहते हैं, जिसको इन्यूमरेबल कहते हैं, फिर काउंटेबल सेट के बारे में बतलाया, इनफाइनाइट सेट के बारे में बतलाया, फाइनाइट सेट के बारे में बतलाया, ठीक ना। फिर इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्विवेलेंस सेट क्या होता है। इक्विवेलेंस सेट उसे कहते हैं यदि वो सिमेट्रिक रिलेशन रिप्रेजेंट करे, ट्रांजिटिव करे, और एक था आपका और रिफ्लेक्सिव, है ना। ये 3 चीज अगर रिप्रेजेंट करे तो उसको इक्विवेलेंस सेट्स कहेंगे, दोनों को दोनों। तो आई होप मेरी बातें आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसी प्रकार से आप लोग जो है कि प्यार दीजिए, चैनल पे जुड़े रहिए, और हम लोग को साथ दीजिए, है ना। आप लोग जो है कि इसी प्रकार से प्यार बरकरार रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को दूर से दूर अपने दोस्तों को तक शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।